नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज पुनः एक ज्योतिष का अद्भुत और शुभ योग लेकर। नाम क्या है? इस योग का नाम है शंख योग। यह योग कुंडली में कैसे बनता है, इसके क्या फल है, आज चर्चा करेंगे इस बोर्ड पर। हम यह योग दो प्रकार की इससे बनता है इस कुंडली में। आइए आपको इस बोर्ड पर समझावे कि यह योग कैसे बनता है। देखिए, सर्वप्रथम सूत्र कहता है जो पहला है कि पांचवें भाव का स्वामी और छठवें भाव का स्वामी केंद्र में हो, लग्नेश बलवान हो, तब कुंडली में शंख नामक योग बनता है। कैसे बनता है? पांचवा भाव, और मैं यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली ली है, तो आपके यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई भी गिनती हो सकती है, उससे नहीं मतलब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको गिनना है पांचवा भाव। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 ये 4 ये 5, हमने 1 2 लिखा है, यहाँ पर आपके 12 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो आपका पांचवा भाव और छठवां भाव, इनमें देखना है कौन सी राशि बन रही है, उसके अनुसार इस यहाँ पर इन राशियों के जो मालिक ग्रह हों। तो यहाँ पर देखिए, आप सिंह राशि बनी है, यहाँ पर 6 कन्या राशि बनी है, तो इसके मालिक हो गए सूर्य, इसके मालिक हो गए बुध। अब कुंडली में सूर्य और बुध केंद्र भाव में बैठे हों, तो यहाँ पर हो गए सूर्य, यहाँ पर हो गए बुध। पहला, चौथा, सतवां और 10वां भाव केंद्र का भाव कहा जाता है। तो कुंडली के केंद्रों में पांचवें छठे भाव के मालिक हो, और जो ये है मंगल, यह मंगल बलवान होकर कुंडली में कहीं पर भी बैठा रहो, उससे नहीं मतलब। अब ये देखिए मंगल है, अब मंगल कुंडली में बलवान होकर बैठे, तो मान लीजिए हम 7वें भाव में बैठवा दें, यानी 7वां भाव है, सीधे अपने घर को देखेगा, तब भी मंगल बलवान हो जाएगा। या तो मंगल जो है 10वें भाव में ही बैठ जाए, तो ऐसा मंगल कुल दीपक नामक योग बनाता है, तब भी मंगल बलवान हो जाएगा। या तो उच्च का बैठ जाए, या तो मंगल पहले 8वें भाव में अपने ही घर में बैठे रहे, तभी मंगल बलवान होता है। पहला सूत्र बना। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है, वह सूत्र कहता है कुंडली में नवम भाव का स्वामी बलि हो, और लग्नेश तथा दशमेश, लग्नेश और दशमेश मकर राशि में हो, नवम भाव का स्वामी बलि हो, लग्नेश मंगल, दशमेश शनि चर राशि में हो। चर राशि कौन कौन सी है? चर स्थिर दुष्भाव। पहली राशि चर है, चर, दूसरी स्थिर, तीसरी दुष्भाव, चौथी चर है, सातवीं चर है, 10वीं चर है। मेघ, कर्क, तुला और मकर राशि चर है। चर स्थिर दुष्भाव हर वीडियो में आपको बतलाता हूँ भैया, उंगली में गिनी है, पहली चर, दूसरी दुष्भाव, तीसरी, पहली चर, दूसरी स्थिर, तीसरी दुष्भाव, फिर चौथी चर, पांचवी स्थिर, छठी दुष्भाव, फिर सातवीं चर, आठवीं स्थिर, नौवीं दुष्भाव। चर स्थिर, चर स्थिर दुष्भाव, चर स्थिर दुष्भाव, चर स्थिर दुष्भाव, चर स्थिर दुष्भाव। तो पहले भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी चर राशियों में हो, और आपके जो 9वें भाव के स्वामी हो, ये 9वां भाव है, इसके जो स्वामी हो वे बली होकर कुंडली में कहीं पर भी बैठे, यहाँ पर भी कोई भी राशि बन सकती है, उस राशि का स्वामी बलवान होकर कुंडली में कहीं पर भी बैठे, तब इस प्रकार से भी कुंडली में शंख नामक योग बनता है। ये दर्शकों, यह योग जिस भी कुंडली में बने, नाम ही पहली बात देखिए शंख योग है। असंख होता कैसा है? कितना सुमधुर आवाज, वेद शास्त्रों में, यज्ञों में उसका, उसके ध्वनि का निर्माण किया जाता है। तो ऐसा जातक सुंदर होता है, दूसरों के प्रति उसका मधुर व्यवहार होता है, दूसरों के एक प्रकार समझे इतनी मीठी वाणी होती है कि मानो कानों में अमृत सा घुल गया हो। दयालु स्वभाव का होता है, लोगों की मदद करने वाला होता है, पारिवारिक दृष्टि से वह व्यक्ति सफल होता है, यानी परिवार में उसके पति पत्नी, जो सब बच्चे, पोते, बहू, बड़े ताऊ जी, छोटे, पूरा परिवार भरा, ज्वाइंट फैमिली होती है, पूरा परिवार रहता है, किसी की कमी नहीं रहती, मामा इत्यादि कमी नहीं होती, और सब लोग ऐसे जातक की प्रशंसा करने वाले, ऐसे जातक का सम्मान करने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक धनवान होता है, ऐसा जातक धर्म, विज्ञान, शास्त्रों में रुचि रखने वाला होता है, और समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। किंतु ऐसे जातक के अंदर एक दुर्गुण होता है, क्या कि ऐसा जातक यदि क्रोध में आ जाए, तो सामने वाला उससे जो कहता है वह जातक उस कार्य को कर देता है। जैसे आम भाषा में कहते हैं ना कि मूर्ख और शंख दूसरों के ही फूकने से बचते हैं, बस वही उदाहरण की बात है। ऐसा जातक क्रोध में आ जाए, उसका स्वयं का विवेक नष्ट हो जाता है, और दूसरों के कहने पर, दूसरों के फूकने पर वह बचता है, जो दूसरे कहते हैं वैसा जातक वह कर्म करता है। प्रिय दर्शकों, बहुत ही नया तरोताजा पुस्तक का सूत्र है, कुंडली में बनता है आपके, तो बतलाइए कैसे बना, किस प्रकार का फल दे रहा है, और नहीं दे रहा है तो किस कारण से
किसी प्रकार से भंग हो रहा है कि नहीं, आप अपनी कुंडली देखिए, अन्य लोगों की कुंडली देखिए। आप ज्योतिषाचार्य हो, लोगों की कुंडली देखते हो, तो अन्य लोगों की कुंडली भी देखिए। यह योग किस प्रकार सिद्ध हो रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के इतना ही। ऐसे और भी भैया योग जानने के लिए चैनल को एक बार सर्च कीजिए, बड़ी अच्छी वीडियो लाते हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बस आज के इतना ही, याद दीजिए पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।